नमस्कार, स्वागत है। कोरोना महामारी ने पिछले 2 सालों में न सिर्फ भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर बहुत ही क्षति पहुंचाई। करोड़ों लोगों ने अपने जान से हाथ धोया और करोड़ों लोग आज भी जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं। इस महामारी का नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ स्वास्थ्य के मोर्चे पे बल्कि आर्थिक रूप से भी इसने पूरे विश्व को पंगु बना दिया। करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धोया और करोड़ों लोग भूखमरी के कगार पे हैं। इस महामारी की वजह से हमारे रहन सहन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। जैसे लोग पहले की अपेक्षा कम सामाजिक सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं और भी तमाम बदलाव देखने को मिले। उसमें से एक है मास्क का प्रयोग करना। जी हाँ, कोरोना महामारी के बाद आप देख रहे होंगे कि सारे लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और इसका प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं अपितु कानूनतः भी यह कानूनी रूप से भी इसको एक बना दिया गया है कि अगर आप मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। कई देशों में तो कानून बन गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। अगर इस मास्क को अगर हम रोजगार से जोड़ के देखें तो मास्क निर्माण का व्यवसाय एक बहुत ही अच्छा रोजगार के रूप में सामने आएगा और इसका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। क्योंकि सिर्फ भारत की बात करें तो 150 करोड़ की जनसंख्या के लोगों को मास्क की आवश्यकता है। और मास्क ऐसा नहीं है कि एक बार खरीद ले तो चलता रहे, महीने बाद 2 महीने बाद वो ख़राब हो भी जा रहा है। तो कॉटन मास्क या फिर खादी के बने मास्कों का बहुत ही ज़्यादा ब्रांड है, फ्यूचर है। तो आइए बात करते हैं कि मास्क निर्माण का जो व्यवसाय है उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकताओं की किसकी आवश्यकता है और कैसे उसकी पूर्ति की जाए। सबसे पहले बात करें तो रॉ मटेरियल। मास्क निर्माण में जिस रॉ मटेरियल का प्रयोग होता है वो सूती कपड़े होते हैं या फिर खादी के कपड़े होते हैं, जिन्हें हम मंडियों से थोक के भाव में खरीद सकते हैं। इसके अलावा इलास्टिक होता है और थ्रेड। रॉ मटेरियल में इन 3 चीज़ों का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए मशीनरी की क्या आवश्यकता होती है। तो मशीनरी की बात करें तो सबसे पहले सिंगल नीडल, फ्लैटलॉक मशीन, तीसरा बारटेक मशीन, चौथा स्टीम आयरन, 5वां सिलाई मशीन, 6वां फैब्रिक मशीन और 7वां मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। इन 6-7 मशीनों को का संग्रहण करके हम मास्क निर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और एरिया की। मास्क निर्माण के मशीनों को चलाने के लिए हमें 5 किलोवाट क्षमता की मशीनों की आवश्यकता होती है। और बात करें हम एरिया की तो 2000 से 2500 स्क्वायर फुट में हम इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैन पावर की। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितने मशीनों के साथ शुरुआत करते हैं। उस हिसाब से कर्मचारियों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आदर्श रूप से अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 15 से 20 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। 15 से 20 मजदूरों के साथ हम इस व्यवसाय को बहुत ही अच्छे से शुरू कर सकते हैं। अब हम बात कर ले निवेश की। तो अगर हम 15 मशीनों के साथ शुरू करते हैं, अगर हम 15 मशीनों के साथ इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो हमें मशीनरी खरीदने में 10 से 12 लाख और रॉ मटेरियल में जो सूती कपड़े हो गए हैं, इलास्टिक हो गए, इनको खरीदने में 3 से 4 लाख, यानी कि 14 से 15 लाख में यह व्यवसाय हम शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं निवेश की। तो अगर 15 मशीनों के साथ हम इस व्यवसाय को हर रोज़ 8 घंटे के हिसाब से अगर 1 महीना चलाते हैं तो लागत मूल्य का 30% शुद्ध मुनाफे के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। तो बदलते परिवेश के हिसाब से, बदलते वातावरण के हिसाब से, बदलते जीवन शैली के हिसाब से मेरे समझ से मास्क निर्माण का व्यवसाय एक बहुत ही सफल व्यवसाय हो सकता है अगर हम इसको करें।
क्योंकि इसका बाज़ार और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि कोरोना महामारी का अब तक कोई सॉल्यूशन निकल नहीं चुका है और ये मेरे समझ से तो अभी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है। और कोरोना के साथ साथ मास्क भी अब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जिस तरीके से जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें जूते पहनने अनिवार्य होते हैं, कपड़े पहनने अनिवार्य होते हैं, उसी हिसाब से अब स्वास्थ्य के दृष्टि से भी और सेहत के दृष्टि से भी मास्क हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। तो अगर हम कहावत है कि समय के साथ जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, तो ये समय की मांग है कि इस व्यवसाय को शुरू किया जाए। और अगर हम इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो निश्चित ही 1 से 2 सालों में हम परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक व्यवसाय होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी आपके सामने बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज़ लाए जाते हैं आपको पसंद आता होगा, और हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको कोई मदद करेगा। और मेरे ये वीडियो आपको अच्छे लगते हों, आपके किसी काम आते हों तो ज़रूर फॉलो करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जय हिंद।